माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है, इनसे बड़ा भगवान नहीं। कदर नहीं जिसे मात पिता की, उससे बड़ा नादान नहीं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है। प्रथम गुरु है माता सबकी, प्रथम गुरु है माता सबकी, प्रथम गुरु है माता सबकी। उंगली पकड़ के चलाती है, आती है जब धूप गमों की, माँ छाया बन जाती है। माँ के जैसी ममता मई है इस दुनिया में और नहीं। माँ की कदर नहीं की जिसने, उसकी कहीं भी ठार नहीं। माता पिता का दिल जो दुखाए, उससे बड़ा शैतान नहीं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है। पिता खुले आकाश के जैसे, पिता खुले आकाश के जैसे, पिता खुले आकाश के जैसे। पंछी बन बच्चे उड़ते, छू लेते हैं चांद हाथ से, वो एक दिन उड़ते उड़ते। पिता नींद है, पिता है सपना, पिता ही सबकी मंजिल है। पिता के होते कुछ भी असंभव और नहीं कुछ मुश्किल है। पिता बिना चेहरे पे किसी के आती कभी मुस्कान नहीं। माता पिता अनमोल रतन है, माता पिता अनमोल रतन है। माता पिता मंजिल की सीढ़ी, माता पिता मंजिल की सीढ़ी, माता पिता मंजिल की सीढ़ी। माता पिता ही किस्मत है, माता पिता अनमोल खजाना, माता पिता ही दौलत है। माता पिता सी पूंजी नहीं है दूजी कोई ज़माने में। खुद को गिरा देते हैं ज़मीन पे, औलादों को उठा। मालिक के पावन नाम को याद करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका
प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। कलयुग का रखवाला नाम, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। पुकार के देखें, जय गुरुदेव। दुख दूर करेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति देंगे, जय गुरुदेव। कल्याण करेंगे, जय गुरुदेव। शक्ति देंगे, जय गुरुदेव। भक्ति देंगे, जय गुरुदेव। नरक और 84 से बचाएंगे, जय गुरुदेव। सचखंड पहुँचाएंगे। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। दिया फकीरों ने सबके, कब्रिस्तान नहीं है पेश। इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान संपूर्ण रचना में समाहित, घट घट में रमण कर रहे योग मसीहा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कमलों चरणों में कोट कोट प्रणाम। अपने संगत रूपी बगिया के रखवाले श्रद्धेय महाराज जी को कोट कोट प्रणाम। दूर दूर से इस कार्यक्रम में पधारे हुए मालिक के प्यारे दुलारे सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर साप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज का जो ये कार्यक्रम आप सबको मिलने जा रहा है, हमारे ओंकार भाई के पिताजी की पूर्ण स्मृति में आज 26 जनवरी, जिसको पूरे भारत में हम सब मनाते हैं नेशनल जो है फेस्टिवल के रूप में, गणतंत्र दिवस भी जिसको कहते हैं। आज बसंत पंचमी भी है। तो प्रेमी भाई बहनों, बड़ा अच्छा सुअवसर हमको आपको मिला। यूं तो तमाम श्वासों की जो हमारी आपकी पूंजी है, इस दुनिया के बेकार और बेकार के कामों में खर्च होती चली जा रही है, जिसका कि एट लास्ट में अंत में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमारे संतों महात्माओं फकीरों ने बड़े साफ शब्दों में समझाया बताया कि जो समय सत्संग में, सेवा में, भजन में,
ऐसे कार्यों में जो हमारा आपका समय, जो श्वास की पूंजी खर्च होती है, वही समय सबसे अच्छा और सबसे सच्चा बताया गया है। ये श्वासों की पूंजी जो है गिन करके मिला करते हैं प्रेमी भाई बहनों। कलयुग की जो मेंटल एज है, मेंटल एज का मतलब होता है अनुमानित आयु, रियल एज नहीं। अनुमान लगा करके हमारे महात्माओं ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष अनुमानित आयु कितनी बताई गई? 100 वर्ष। और 100 वर्ष पर 100 साल पर ये जो श्वासों की मैक्सिमम पूंजी है, अधिकतम पूंजी 96 करोड़, जो इस किराए के मकान में 100 वर्ष तक जीवित बैठा रहेगा, उसके लिए कितना श्वासा बताया गया? 96 करोड़। जिसमें नॉर्मल रूप में, सामान्य रूप में हम आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना लैप्स कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं 24 घंटे में? 21,600। 1 मिनट में नियर अबाउट 15 श्वासा, 1 घंटे में 900 श्वासा, और 24 घंटे में 21,600। और यही जो श्वास की पूंजी है, यही हमारे आपके पास बैलेंस है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब मंच पर बैठते थे तो दोनों मीटिंग के सत्संग में सबसे पहले यही इशारा करते थे कि बच्चों, ये मानव शरीर क्या है? एक छोटा सा किराए का मकान है, रेंटेड हाउस, भाड़े का क्वार्टर। गुरु महाराज बराबर बताया करते थे कि बच्चा, ये मानव शरीर क्या है? किराए का एक छोटा सा मकान है। ये अपना निजी मकान नहीं है कि जब तक चाहो इसके अंदर रहो। ये तो वही श्वास की पूंजी जब तक हमारे आपके पास है तब तक ही इसमें बादशाह है, और जैसे पूंजी समाप्त हुई निकाल करके बाहर। अब ये मानव शरीर मिलती कब और कैसे है? रामायण में गोस्वामी महाराज ने लिखा है, कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कभी कभी वो मालिक करुणा दया कृपा करके यह शुभ अवसर हमको आपको प्रदान करवा देता है। 184 भरम के पग पर अटक्यो आए, वो अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। पासा का मतलब होता है कोई तत्वदर्शी महात्मा, शब्द भेदी महात्मा, कामिल मुर्शिद, आला फकीर, जिसको समय का सदगुरु भी कहा गया, कंज गुरु भी कहते हैं। ऐसे संत अगर नहीं मिले और उनके चरण में मत्था टेक करके नाम का भेद नहीं लिया, सच्ची कमाई नहीं किया, तो ये शुभोषण निकल जाएगा। 30 लाख स्थावर, 27 लाख हुकमत, 23 लाख अंडज और 4 लाख संख्या पिंडज की बताई गई। काल निरंजन भगवान हम सबको सत्यलोक से, सचखंड से मांग करके ले आए। 2 बार में काल पुरुष ने तपस्या किया
पहली बार जब 70 चौकड़ी की समाधि लगाया तब 3 लोकों का राज मांगा। दूसरी बार जब 68 चौकड़ी की समाधि लगाई तब जीवों का भंडार हमको आपको मांग लिया। और जब से लेकर के आए तब से हम लोग अपने घर पहुंच नहीं पाए। इसी काल और माया के देश में हमारा आपका रंग चल रहा है। जन्म और मरण का खेल वह काल जो है खिला रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है पुनर्जन्मम पुनर्मरणम जन्मम मरणम पुनः पुनः पुनर्जन्मम, बार बार जाने के बाद फिर आना पड़ेगा। पुनर्मरणम, आने के बाद फिर जाना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया चल रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और इसके बाद तब कलयुग लगता है। एक एक युग का जो समय होता है बहुत ही लंबा हुआ करता है। यही जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में कलिकाल चल रहा है, श्रीमद् भागवत के अंदर महात्मा व्यास जी ने 4,32,000 वर्ष इस कलिकाल की उम्र को लिख करके बताया है। पूरा कलयुग कितना लंबा है? 4,32,000 वर्ष। हर एक युग के 4 चरण होते हैं। 4 का भाग देने पर 1,08,000 वर्ष एक चरण इसका बनेगा। अभी लगभग 5,500 के ये बीता है। और किस नंबर पर ये कलयुग चल रहा है? प्रतिज्ञा संकल्प में लिखा है बड़े साफ शब्दों में, अष्टाविंशति कलयुगे कलि प्रथम चरणे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भृतखंडे देशांतर्गते बौद्धावतारे माशानाम मास। बड़ा लंबा श्लोक है। अष्टाविंशति कलयुगे 20 धन 8 बराबर कितना हुआ? 28। ये 28वां कलयुग चल रहा है। सोच लो। अब आप विचार करो कि इतने लंबे से समय से हम आप यहाँ फंसे हैं, तो कितनी बार हमारा आपका जन्म हुआ होगा, कितनी बार मर करके गए होंगे, कोई लिख करके नहीं बता सकता। और दोनों स्थिति में आते समय और जाते समय बड़ा पेन, बड़ा दर्द, बड़ा दुख, बड़ा कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुसह माने असहनीय पीड़ा। थोड़ा फिजिकल में आपको हम समझाना चाहेंगे, भौतिक में ज्यादा नहीं। एक उंगली कहीं आग जल रही है और उस जलती हुई आग के ऊपर एक उंगली अगर कह दिया जाए कि भैया ऐसे आप रखे रहो, कितनी देर कोई टिका पाएगा? जैसे आग पर उंगली टच करेगी, छू जाएगी, फौरन हाथ को खींच लोगे, रख नहीं सकते हो। तुरंत हटाने के बाद भी कितना जलन होता है। शरीर के अंदर एक छोटा सा फोड़ा किसी अंग में निकल आवे और फोड़े के अंदर पस बन जाए। पस माने पीप मवाद जिसको कहते हैं। कितने लोग कहते हैं भैया इतना दर्द हो रहा था, सारी रात बैठ करके बिता दिया, एक पल के लिए नींद नहीं आई। अगर कभी चोट चपेट लगी होगी हाथ पैर या कहीं, तो जरूर अंदाजा होगा कि कितना दर्द होता है। लाठी डंडा लेकर के अगर पैर में चोट लग गई, लोग चलते हैं, अगर पूछ लो भैया क्या हुआ, अरे बहुत चोट लग गई। अगर हड्डी कहीं टूट गई, बोन्स में फ्रैक्चर हो गया,
तब तो डॉक्टर के पास जाओगे, अब वो देखेगा कि भाई ऑपरेशन करके इसको ठीक किया जाए या प्लास्टर चढ़ा करके। लेकिन अगर आपकी हड्डी टूटी नहीं है, केवल मोच आ गया, दर्द चोट लग गई, तो हल्दी प्याज का लेपन घर पर लोग करते हैं कड़वे तेल में मिला करके, उसके बाद भी लाठी डंडा से चलते हैं। अगर पूछो तो कहते हैं भैया पैर नहीं रखा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो कल्पना कीजिएगा कि जिस समय इस किराए के मकान से यह जीवात्मा जबरदस्ती निकाली जाती है, मार पीट करके, विधि जमराजा बड़ा कसाई, मारे मार दया नहीं है। समझ गए? तो जमदूतों की मार से बचने का एक उपाय संतों ने बताया है कि अपने इस जीवात्मा की डोर को संतों के चरणों में समर्पित कर दो। अगर ये डोर को थाम लेंगे, पकड़ लेंगे, तो काल आप पर कुछ नहीं कर पाएगा। संत बड़े ही दयाल होते हैं। उत्तरकांड में लिखा है ये कितने दयाल होते हैं, आज तक कोई उपमा दे ही नहीं पाया। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कबिन पर कहीं न जाना। संतों का हृदय इतना कोमल होता है जैसे नवनीत माने होता है मक्खन। मक्खन बहुत ही मुलायम होता है, घी बहुत मुलायम होता है। ऐसे गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं संतों का हृदय इतना कोमल होता है जैसे मक्खन। लेकिन आगे कह रहे ये बैठ नहीं रहा है, कहा कबीर पर कहीं ना जाना, भेद है। आगे बता रहे हैं क्या भेद है, दोनों का जो रेफरेंस है, जो अंतर है, जो भेद है कि निज परिताप द्रवहि नवनीता, ऊपर दुख द्रवहिक संत सुखनीता। निज परिताप, देखो ठंडी का महीना चल रहा है, घर में घी या मक्खन होगा एकदम सॉलिड ठोस जम जाता है। अब उसको अगर पानी की तरह पिघलाना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी बर्तन में रख करके आप आग पर जब रखोगे तो धीरे धीरे जब वो गर्म होगा पिघल जाएगा। यानी स्वयं की गर्मी जब उससे मिलेगी तब वह पिघलेगा। लेकिन महात्मा कब पिघलते हैं, पर दुख द्रवहि, दूसरे के कष्टों को देख करके ये द्रवित हो जाते हैं। इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, वो तो बालकांड में लिखा है। वो मालिक क्या कहता है कि सकल सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तेन मह मनुज अधिक मोहि भाई। एक बार तो अनामी महाप्रभु जो ऑलमाइटी गॉड है ये कह रहे हैं सकल सृष्टि मोर उपजाया, समूची सृष्टि यानी होल एरेशन ये मेरी बनाई बसाई, सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन फिर घुमा करके कह रहे हैं तीनमा हम मनुज, ये मानव शरीर जिनको मिल गई है उन पर इनकी विशेष नजर रहती है, कृपा दृष्टि रहती है। क्यों? इसलिए प्रेमी भाई बहनों कि जब हम आप 84 का चक्कर लगाते लगाते और इस पोल पर बैठाए गए तो सबसे पहले कहां आना पड़ता है, मां के पेट में। अब आसमान से कोई सीधे तो गिरा नहीं धरती के ऊपर, सबसे पहले कहां आना पड़ता है,
मां के गर्भ में। तो वहां पर स्थिति क्या होती है भाई? आज तो हम आप सीधे बैठे हैं, ना हाथ बंधा है, ना पैर बंधा है, ना आंख, ना कान, ना मुंह, कोई बाउंडेशन नहीं दिखाई दे रहा, कोई बंधन नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब मां के पेट में थे तो स्थिति इससे विपरीत थी, जस्ट अपोजिट, उल्टे थे। सारा शरीर एक झिल्ली में, पतली सी झिल्ली होती है, उसी में बंधा होता है बच्चा गठरी की तरह, और उल्टी दशा में लटका होता है। जैसे गादुर पक्षी पेड़ों पर उल्टा लटकते हैं, ऐसे हम आप भी मां के पेट में उल्टे टांगे गए थे। वहां पर ये आंख भी बंद थी, कान भी ये जो शरीर में लगा है बंद था, मुंह भी बंद था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बोलने वाली मशीन और भोजन करने वाली मशीन तो ये मुंह है। तो बच्चे का जो ग्रोथ होता है मां के पेट में, धीरे धीरे जो ये शरीर बढ़ती है, तो बिना खुराक पाए तो ये बढ़ेगी नहीं। तो अगर मुंह बंद है तो फिर खुराक कहां से मिलती है? सोचते होंगे, देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो नाभि से एक नाल जुड़ा होता है। इंग्लिश में उसको प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में उसको हम आप नाल कहते हैं। इसी नाल के द्वारा पचा पचाया खुराक बच्चे को मिलता है। मुंह भगवान ने वहां क्यों बंद रखा? क्योंकि गर्भ का जो पानी होता है एकदम पॉइजनस, जहरीला होता है। अगर एक बूंद बच्चे के मुख में चला जाए तो मां के पेट में वो एक्सपायर कर जाएगा, मर जाएगा। इसलिए भगवान ने बड़ी व्यवस्था किया, और व्यवस्था करके लटका दिया उल्टा। जगह इतनी तंग और इतनी गर्म, हमारे आपके शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इससे ओवर हो जाए, बढ़ जाए, तो बीमार हो जाओगे। शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, आप डॉक्टर के पास गए, थर्मामीटर लगा देगा, थोड़ी देर के बाद निकाल करके जब वो चेक करेगा तो देखेगा कि उसके अंदर का पारा कितने पॉइंट पर जा रहा है। देख करके बता देगा भैया 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री टेम्परेचर आपका गया। क्या इल्स, क्या बीमारी हो गई? बोलेगा फीवर हो गया, बुखार हो गया। ये मेडिसिन, ये दवा खाओगे, 4 खुराक, ठीक हो जाओगे। शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, डॉक्टर ने कहा आपको बुखार हो गया। अगर डाउन हो जाए, नीचे आ जाए, तब क्या कहेगा? आपको निमोनिया पकड़ लिया, देहात में उसको जूड़ कहते हैं। मतलब दोनों स्थिति में आप बीमार हो जाओगे। ऊपर अगर गया बढ़ा तब भी बीमार, और नीचे आया तब भी बीमार। यह शरीर जब स्वस्थ रहती है तो इतना ही इसका तापक्रम होता है, और इसी तापक्रम को, इसी टेम्परेचर को, इसी गर्मी को हमारे महात्माओं ने क्या नाम दिया? जठराग्नि। क्या कहा? जठराग्नि। उस जठराग्नि में जब हम आप मां के पेट में उल्टे टंगे थे तो बाहर के तो ये दरवाजे बंद थे, लेकिन जीवात्मा के अंदर जो आंख कान है दोनों खुले थे। जैसे शरीर में 2 आंख है, ऐसे जीवात्मा के अंदर एक आंख होती है। बराबर स्वामी जी महाराज बताते थे। अलग अलग भाषाओं में, ग्रंथों में उसका नाम बताया गया। हम लोगों के धर्म ग्रंथ में, हिंदू धर्म ग्रंथ में
दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, ये सब लिखा है। हमारे मुसलमान भाई के ग्रंथ में, कुरान में चश्मे रूहानी, चश्मे नजीरत, चश्मे हकीकत, नुक्ता ये सवैदा, एक शब्द आया हुदा। जब तक खुलेगी नहीं हुदा तब तक दिखलाई नहीं पड़ेगा खुदा। खुदा का, ईश्वर भगवान का अगर दर्शन करना चाहते हो तो हुदा को खोलना पड़ेगा। इसी को जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह ने बाइबल में किस नाम से लिखा? थर्ड आई। एक तीसरी आंख भी है, लेकिन बाहर से तो दो ही अपीयर हो रही है, दिखाई दे रही है। थर्ड आई उसका नाम संतों ने रखा। सिंगल आई, शरीर में डबल है, दो है, और वह अकेली है। डिवाइन आई, अंतर जगत के खेल को आप उस आंख के द्वारा देख सकते हो, जान सकते हो। और उस कान का नाम है गोसे वातिन। उससे जो है वह डिवाइन म्यूजिक, इंट्रिंसिक साउंड, कलमा, आयत, निदाय कल्प, रब्बानी आवाज, ब्रह्मवाणी, देववाणी, अखंड वाणी, शब्द ध्वनि जिसको कहा है नाम की आवाज, उस कान से सुनाई पड़ता है। तो माँ के पेट में जब उल्टे टंगे थे तो ये बाहर के दरवाजे तो बंद थे, लेकिन आंख कान जीवात्मा के अंदर जो है खुला था। अब लगे देखने, हम आप सभी देखने ये लगे कि इतनी मुसीबत में क्या पहली बार मैं पड़ा हूं। ना ढंग से सांस ले पा रहा हूं, ना ठंडी वायु मिल रही है, चारों तरफ अग्नि जल रही है, बड़ा हाई टेम्परेचर है, उसी में पड़ा हूं। तो क्या पहली बार मैं ऐसी दशा में पड़ा, या इसके पहले कभी और ऐसी मुसीबत में पड़ा? तो उस आंख से जीवात्मा के लगे देखने। प्रमाण मिलता है 100 जन्मों तक दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, माँ के पेट में 100 जन्म इसके पीछे जो हमारे आपके हो गए, उसको हम देख रहे थे। 100 जन्मों को इकट्ठा करके देखने के बाद, पूरा कैलकुलेट करके, हिसाब किताब लगा करके जब रिजल्ट निकाला किस काल और माया के देश में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है, तो रिजल्ट में क्या दिखाई पड़ा? यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख नाम की कोई चीज है नहीं। दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार, राजा दुखी राज गए से, प्रजा दुखी अपार बाबा, दुखिया सब संसार। हमारे महात्माओं ने, फकीरों ने इस मृत्यु लोक को सुख का देश नहीं कहा प्रेमियों, ये तो घोर दुख का देश है। सुख का देश है लेकिन ये नहीं है। जब वहां से आए थे, कहां से? सुख के देश से।